फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 005 के खंड 7 में इकाई 5 पवित्र संकुल की अवधारणा, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पवित्र संकुल गया। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। पवित्र संकुल की अवधारणा में पवित्र संकुल गया के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गया हिंदू धर्म का एक विशिष्ट तीर्थ स्थल है। यह भगवान श्री विष्णु की नगरी है। यहाँ नारायण की नगरी है। यह गयासुर की नगरी भी मानी जाती है। गया पितृकर्म अर्थात श्राद्ध के लिए सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में अनादिकाल से जाना जाता है। पितर को मोक्ष की प्राप्ति हो, इस कामना से संपूर्ण विश्व के आस्थावान हिंदू यहाँ पधारते हैं। गया का वर्णन अनेक हिंदू धर्म ग्रंथ में प्राप्त होता है। ऐसी शास्त्रीय मान्यता है कि श्राद्ध कर्ता के जैसे ही अपने गृह से गया श्राद्ध करने के लिए प्रस्थान करते हैं, वैसे ही उनके पितरों के लिए स्वर्ग की सीढ़ी का सृजन प्रारंभ हो जाता है। इसलिए यह मोक्षदायिनी नगरी के रूप में जानी जाती है। संपूर्ण भारत के श्राद्ध कर्म के महत्वपूर्ण नगरों में गया का स्थान सर्वोच्च माना जाता है। आइए अब इसके पवित्र भूगोल के बारे में पढ़ते हैं। गया बिहार का एक प्राचीन पवित्र नगर एवं प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। गया का शाब्दिक अर्थ है चलो किसी अन्य स्थान पर चलते हैं। यह परलोक के साथ संपर्क को संदर्भित करता है। यह इहलोक और परलोक को जोड़ने वाले एक गंतव्य का प्रतीक है। तीर्थ यात्रा और पवित्र स्थानों पर सबसे अधिकाधिक पुस्तक इसली सेतु है, जिनकी रचना 16वीं शताब्दी में की गई। उसमें गया तीर्थ का विशेष वर्णन प्राप्त होता है। त्रिशाली सेतु का अर्थ है 3 पवित्र नगरों के लिए सेतु अर्थात पुल का आत्मा का ईश्वर में लय होने का नगर। यह 3 पवित्र नगर है गया, काशी एवं प्रयागराज। गया फाल्गु नदी के पवित्र तट पर बसा है, गंगा नदी के पावन तट पर बसा है तथा प्रयागराज गंगा, यमुना एवं अदृश्य सरस्वती के परम पावन तट पर बसा है। यह तीनों नगर देवता के साथ साथ पृथ्वी पूजा और के लिए भी अति विशिष्ट है। उसमें पितृ कर्म के लिए गया तीर्थ का सर्वोच्च स्थान है। एक पवित्र स्थान के रूप में गया का प्रथम स्पष्ट संकेत ऋग्वेद में प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है। अथर्ववेद में गया तीर्थ का उल्लेख एक रहस्यवादी और एक अद्भुत नगर के रूप में किया गया है। रामायण, महाभारत, निरुक्त, विष्णु धर्मसूत्र, वायु पुराण, बौद्ध धर्म ग्रंथों में गया तीर्थ के एक पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में वर्णन किया गया है। पितर को मोक्ष की प्राप्ति हो, इसलिए संपूर्ण विश्व से हिंदू गया श्राद्ध करने आते हैं। बोध गया वह पवित्रम स्थान है जहां भगवान बुद्ध को प्रज्ञा बोध अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह स्थान गया नगर के समीप है एवं बौद्ध धर्म के 4 परम पवित्र स्थल जैसे सारनाथ, कपिलवस्तु, कुशीनगर एवं गया में एक है। इसलिए गया का भूगोल को पवित्र माना जाता है। महाभारत में गया तीर्थ की महिमा को स्वीकार किया गया है। श्राद्ध कर्म के लिए इस तीर्थ का वर्णन महाभारत में विशेष रूप से संदर्भित है। महाभारत के अनुसार मनुष्य को अनेक पुत्र की कामना करनी चाहिए। इसका अभिप्राय यह है कि कोई न कोई पुत्र पितर को मुक्त करने के लिए पिंडदान करने गया तीर्थ तो अवश्य आएगा। चीनी यात्री वेन सांग ने भी गया का उल्लेख एक पवित्र तीर्थ स्थान के रूप में किया है। उसने यह बताया है कि हिंदुओं का दृढ़ विश्वास है कि गया तीर्थ में पाप धोने की शक्ति है। ऐसा गया के लोग स्नान एवं पिंडदान करने के लिए अनादिकाल से आते रहे हैं। ऐसा वर्णन संस्कृति धर्मशास्त्र के ग्रंथों में विशेष रूप से
दृष्टिगोचर होता है। वायु पुराण के अनुसार गया तीर्थ का नाम एक राक्षस राजा गयासुर के नाम पर रखा गया है। गयासुर ने अपनी कठिन तपस्या से देवताओं को प्रसन्न किया और आशीर्वाद प्राप्त किया कि सभी देवताओं की आत्मा उसके शरीर में निवास करेगी। यही वह क्षेत्र है जिसे गया तीर्थ के नाम से जाना जाता है। गयासुर के महान तपस्या की शक्ति से दिव्य आत्मा पृथ्वी की आत्मा से मिली है, जिसके परिणाम स्वरूप वह बहुत शक्तिशाली पवित्र स्थान का निर्माण हुआ। राक्षस गयासुर की महिमा और आध्यात्मिक शक्ति की स्मृति में उसके नगर को गया तीर्थ कहा जाता है। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं पवित्र स्थलाकृति। गया सामान्यतः एक मैदानी क्षेत्र है जिसकी औसत ऊंचाई 100 मीटर दर्ज की गई है। यद्यपि 5 पवित्र पहाड़ियां हैं जिस पर अनेक पवित्र स्थान स्थित है। ये पहाड़ियां पृथ्वी और स्वर्ग के मध्य में आपस में जुड़ी हुई सीढ़ियों का प्रतीक है, जिसके माध्यम से आत्मा अंतिम मुक्ति के लिए मार्ग का अनुसरण कर सकती है। पौराणिक साहित्य में दिवंगत आत्माओं को देवता के सानिध्य में निवास करने में गया तीर्थ का उल्लेख प्राप्त होता है। फाल्गु नदी, अक्षय वट, प्रेतशिला ये 3 प्रमुख पवित्र केंद्र का प्रतीकात्मक वर्णन प्राप्त होता है। फाल्गु नदी बहता जल का प्रतीक है जिसमें जीवन, शक्ति और आनंद समाहित है। जल वास्तव में उपचारक है। अक्षय वट ब्रह्मांड की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति में प्राकृतिक तत्वों के विकास और विस्तार का प्रतिनिधित्व करता है। प्रेतशिला पहाड़ियां और चोटियां एक और ब्रह्मांडीय प्रतिनिधित्व है जो पृथ्वी और आकाश को जोड़ने वाली सीढ़ी का प्रतीक है। तैत्तिरीय संहिता का कहना है कि अनुष्ठानों के लिए पहाड़ियों पर चढ़ना दिव्य जगत तक पहुंचने के लिए एक सेतु से गुजरने वाली सीढ़ी का अनुसरण करने जैसा है। वैदिक काल में गया तीर्थ के 3 सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक समारोहण है, जिसका शाब्दिक अर्थ है दिव्य जगत की ओर वापसी। यह स्पष्ट रूप से प्रेतशिला की पहाड़ी को संदर्भित करता है। गया तीर्थ के पवित्र भूगोल को निर्धारित करने वाली 5 पहाड़ियां हैं, जिसमें सबसे पहला है प्रेतशिला, रामशिला, प्रभास, ब्रह्मयोनि और सिद्धरकूटा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने पवित्र संकुल की अवधारणा में पवित्र संकुल गया के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।